हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वहाँ पर वो करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स के टॉपिक पे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर सच दैट इट्स थर्ड इज ग्रेटर देन इट्स फिफ्थ बाय 16। आपको वो नंबर बताना है जिसके थर्ड को अगर आप उसके फिफ्थ में से माइनस करेंगे तो क्या मिलता है आपको 16। तो हम क्या करते हैं, सिंपली उस नंबर को मान लेते हैं x, कि वो नंबर क्या है x का जो है थर्ड, यानी कि क्या होगा ये x का थर्ड को उसमें से अगर आप x के फिफ्थ को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 16। बिना कोई यहाँ हम इक्वेशन बनाए सिंपली आप इसे देख सकते हैं कि कुछ नहीं किया है, वो नंबर है x के थर्ड में से जब हम उसके फिफ्थ को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16। तो सिंपली अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप और आपको आंसर मिल जाएगा। तो 5 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपका आएगा 5x माइनस 3 से करेंगे तो 3x इक्वल टू 16। तो ये आया आपका 2x इक्वल टू 16 इंटू 15, यहाँ चला जाएगा x इक्वल टू 16 इंटू 15। ये 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है नीचे आएगा तो डिवाइड में 2 8 जा। आप सभी को 15 का टेबल आता है, आई होप। 15 8 जा 120। तो आंसर इज ए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप लोगों को ये अब क्लियर होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपको वो नंबर बताना है जिसके थर्ड, जो उसका थर्ड है वो ग्रेटर है फिफ्थ से। ऑफ कोर्स अगर उसका नंबर वो जो ग्रेटर है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसमें से अगर आप लेस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसीलिए हमने उसके थर्ड में से उसके फिफ्थ को जब हमने लेस किया तो हमें क्या मिलता है 16। तो इस तरह से आप इक्वेशन बनाएंगे एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है 16% ऑफ अ नंबर इज 216। कोई नंबर है उसका जो 16% है वो कितना है 216। तो अगर कोई नंबर है उसका परसेंटेज बताना है तो इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। तो आप उसको अगर थोड़ा सा ध्यान में लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे किसी का परसेंटेज निकालते हैं। अब किसी नंबर का 16% आपको दिया हुआ है और उसका 27% आपको बताना है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को सिंपली क्या मान लेंगे x। तो x अगर वो नंबर है और x का 16% कितना है 216, तो x निकालना आपके लिए इजी है। कैसे, आप जो 100 नीचे डिवाइड में था यहाँ आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो मल्टीप्लिकेशन में था वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। एंड इसी को मैं आगे बढ़ा देती हूँ, तभी हम एक साथ यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। और वो क्या है, इसका इन्होंने ये जो नंबर आएगा आपका, इसी का 27% अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल किया, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। फिर मैं इसे 2 से करूंगी, 2 2 जा 4 और यहाँ आएगा 27। मीन्स 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय अगर आप 2 कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा उसका 27% कितना होगा। 27 को अगर आप 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे आपका कितना आता है, तो ज़रा देख लें। 27 को 27 से मल्टीप्लाई करने पर ये आता है 729 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 364.50, और जो कि आंसर है आपका डी। ठीक है, तो डी इज द आंसर। तो यहां आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं दोबारा बता देती हूं कि हमने वो नंबर x माना है, उसका 16% निकाल लेंगे और उसी के साथ हमने 27% निकालने के लिए जब 27 बाय 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वो आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। वैसे तो मैथ्स के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होती है, बस आपको ये समझना होता है कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 782। कोई नंबर है उसके 3/4 का 2/3 भाग 782 है। एंड व्हाट इज 3/5 ऑफ 1/4 ऑफ द सेम नंबर। उसी नंबर का 3/5 भाग का 1/4 भाग कितना होगा ये आपको बताना है। तो 3/4 हम वो नंबर क्या करेंगे, सिंपल हम मान लेंगे कि वो नंबर क्या है x। तो 3/4 ऑफ x का 2/3 कितना है 782। एंड हमें क्या बताना है, तो हम पहले ये x निकाल लेते हैं। 782 इंटू 3 इंटू 4, और ये जो ऊपर 3 और 2 है वो नीचे आ जाएगा। और इसका हमें क्या बताना है 3/5 का 1/4, तो वो भी हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो कर लें ज़रा, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, 2 से अगर हम यहाँ कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। 391 को अगर हम 3 से करें, आप देख रहे हैं मैंने 3 से 3 कैंसिल किया एंड 4 से 4 कैंसिल किया, राइट।
डिवाइडेड बाय 5। ये जो 5 नीचे था वो हम यहाँ पर ले लेंगे 391 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 5। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20.60। तो ये आपका आंसर आएगा डी 234.6। आई होप कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी कि 3/4 है और ये जो 2/3 है, हम उसको क्या करते हैं 4 और ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो ऊपर 3 और 2 है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर डिविजिबल में। और इसी का हमें 3/5 का 1/4 निकालना था, इसलिए हमने यहीं पर कर दिया है और सिंपली आपको कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 4th। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 90। 3 मल्टीपल्स हैं कंसेक्यूटिव नंबर आपके, कौन से 3 के मल्टीपल कंसेक्यूटिव हैं, और उनका सम कितना आ रहा है 90। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा होगा, या इनका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। जो 3 मल्टीपल है उनका 90 सम आता है। तो हम मान लेते हैं कि जो 3 के मल्टीपल हैं, एक नंबर है आपका 3x, दूसरा है 3x + 1 और तीसरा है 3x + 2, और इन तीनों का सम कितना आ गया है 90। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक नंबर माना 3x, दूसरा नंबर माना हमने 3x + 1, और क्योंकि ये सभी 3 के मल्टीपल है इसलिए हमने इस तरह से कर रहे हैं, और तीसरा नंबर जो है 3x + 2, और इन तीनों का सम करना है इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन दिया है। अब जरा इसे सॉल्व कर लें, तो ये आपका आता है 3x + 3 + 3 × x, 3x + 3 2 = 6 = 90। 3x + 3x + 3x हो गए 9x + 3 + 6 कितना हो गया 9 = 90। तो x + 1 = 90/9, यानी कि ये होता है 10। तो x = 10 - 1 हो गया 9। x की वैल्यू क्या आई है 9। अब हमें नंबर बताना है, तो जब हमें x पता लग जाएगा तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो तीनों नंबर्स क्या हैं। तो हम जरा देख लेते हैं। पहला नंबर था आपका 3x, यानी कि 3 × 9, तो ये हो गया आपका 27। तो दूसरा नंबर क्या होगा 30, और तीसरा क्या होगा 33। तो आंसर क्या है आपका 33। तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th है 15 टाइम्स अ पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 16। आपका कोई नंबर है, उसका 15 टाइम्स अगर आप करते हैं तो वो जो है उसके उसी नंबर के स्क्वायर से कितना 16 कम है। तो एक बार जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है x का 15 टाइम्स यानी कि 15x। अगर इसी नंबर के स्क्वायर से, तो उस नंबर का स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर से कितना कम है 16, यानी कि x स्क्वायर में से अगर मैं 15x को माइनस करती हूं तो आता है आंसर 16। दोबारा बता रही हूं कि 15 टाइम्स अ पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 16। कोई नंबर है, उसके 15 टाइम्स को अगर आप उसके स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 16। अब आपको बताना है कि वो नंबर क्या है, तो जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² - 15x - 16 = 0। तो जब आप इसे देखते हैं तो ये आपको पता चल रहा है। अब आपको बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने पहले इक्वेशन सॉल्व की होंगी बचपन में या कभी भी जब आपने मैथ्स की होगी तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। मैं दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को आपको कुछ इस तरह से मतलब डिवाइड करना है कि वो जो दो आपके आएंगे वो क्या होना चाहिए 15 बनना चाहिए। तो इस 16 को अगर मैं तोड़ती हूं तो वो किस में बनेगा 16 1 ज़ा 16 में अगर मैं करती हूं तो वो 15x आएगा, यानी कि 16 - x = 15। लेकिन वही 16 के अगर मैं दो आपको वो पेयर बताऊं, जैसे कि 4 4 ज़ा 16, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाता है और 4 + 4 8 होता है। वो किसी तरह से 15 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे x² - 16x - x, लेकिन यहाँ क्या आएगा प्लस -16 = 0। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बनता है x - 16 और x + 1 मीन्स x = 16 या -1। तो माइनस वाला तो नहीं होगा, इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, तो x = 16, यानी कि वो नंबर क्या है 16, यानी बी अंक का आंसर है। आई होप आप लोग इसको क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी, छोटी सी थी, और इसे जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर हमें मिल गया है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है इफ 25% ऑफ 13/12 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 520। किसी नंबर का कोई नंबर है, उसका 25% का 13/12 कितना होता है 520। तो कोई नंबर हम क्या मान लेते हैं x। तो x का 25% वैसे भी आपको पता है 25% मीन्स 1/4 का 1/4 का 13/12 कितना है 520।
तो x क्या होगा 520 इंटू 12 इंटू 4 बाय 13, और इन्होंने हमसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज 60% ऑफ दैट नंबर। तो मैं यहीं पर सॉल्व कर देती हूं, वो नंबर निकाल के उसका हमें क्या करना है 60% बता देना है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 13 4 जा 52। आई होप 13 का टेबल आप लोगों को आता होगा। तो हम यहां देखेंगे 12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6। जब आप इसे करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1152। ठीक है, तो आंसर इज 1152। तो आंसर इज बी। 7th पे जाएंगे, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 22 एज इज लेस देन 72। कोई नंबर है वो 22 से उतना ही बड़ा है जितना वो 72 से कम है, तो वो नंबर हम मान लेते हैं x। तो x का क्या है कि x वो नंबर है जिसको जो 22 से उतना ही बड़ा है, मींस कि अगर हम x में से 22 को लेस करेंगे तो वही आंसर मिलेगा जो हम 72 में से x को माइनस करेंगे। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है। तो x प्लस x इक्वल टू 72 प्लस 22, यानी कि 2x इक्वल टू 94 एंड x इक्वल टू आएगा 94 बाय 2। तो जब आप इसे करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा, तो आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 8th क्वेश्चन इज देयर आर टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 18। आपके पास दो नंबर्स है, अगर आप क्या करते हैं सम करते हैं, पहले का ट्वाइस कर दें और सेकंड का थ्राइस कर दें तो वो 18 आ जाता है। और जबकि आप सम करते हैं अगर किसका, पहले नंबर के थ्राइस का और दूसरे नंबर के ट्वाइस का, तो आपको क्या मिलता है 17। तो लार्जर नंबर आपको बताना है क्या है, तो वो जो दो नंबर हैं वो हम मान लेते हैं x एंड y। तो पहली इक्वेशन में इन्होंने क्या कहा है कि सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि 2 का x कर दें, यानी कि ये ट्वाइस हो गया, एंड सेकंड का क्या कर दें थ्राइस कर दें। इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमें मिलता है 18। वहीं अगर जो दूसरा है, दूसरी इक्वेशन में ये क्या करें, वाइल द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, ये x को अगर हम 3 कर दें और y को अगर हम 2 ट्वाइस कर दें तो हमें क्या मिलता है 17। तो आपको बताना है कि इन दोनों यानी x और y में से लार्जर नंबर क्या है। तो इसके लिए हमें पहले ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 प्लस में 9y इक्वल टू 54। जबकि वहीं इसे 2 से मल्टीपल करना है तो 6x प्लस 4y इक्वल टू 34। ठीक है, तो y इक्वल टू 20 बाय 5 मीन्स 4। तो y जब आपका 4 आ गया है तो आप देख लें कि 2x प्लस में 3 इंटू में 4 बाई 18। तो जब हम ये y की वैल्यूज में पुट करेंगे तो हमें x पता लग जाएगा, 18 माइनस 12 x इक्वल टू 6 बाय 2, यानी x आया आपका 3। तो जो बड़ा नंबर है वो क्या है, y इक्वल टू 4। तो आंसर इज ए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका 9th क्वेश्चन। अ पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज। आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, जब आप उसे डिक्रीज कर देते हैं 4 से, तो सपोज वो नंबर है x, तो x में से अगर आप माइनस करते हैं 4 तो वो किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल। अब कोई नंबर अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, तो इसका 21 टाइम्स आ जाता है। ठीक है, अगर कोई नंबर उसमें से आप 4 डिक्रीज करते हैं तो वो क्या आता है, रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर को आप 21 टाइम्स जब कर देते हैं। तो वो हमने इक्वेशन देख ली कैसे बनी। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये आया आपका 21x। यहाँ पर जब आप इसे ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 21। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। 7 3 जा 21 लेंगे तो वो आएगा, ठीक है, x माइनस 7 प्लस 3 x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 7 आएगा। क्यों, क्योंकि एक या तो 7 आएगा या माइनस 3 आएगा। तो माइनस वाला हमें लेना नहीं है, हमें क्या लेना है पॉजिटिव इंटीजर। तो वो क्या आंसर आता है आपका 7। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 10th, और वो है आपका अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 व्हेन डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4। आपका कोई फ्रैक्शन है, सपोज हम वो फ्रैक्शन मान लेते हैं x बाय वाई। तो x बाय वाई अगर आपका कोई फ्रैक्शन है तो वो क्या होता है, हो जाता है 1/2। कब, जब आप उसके डिनोमिनेटर में से इंक्रीज कर देते हैं, डिनोमिनेटर में आप इंक्रीज कर देते हैं 4। और वही फ्रैक्शन क्या होता है 1/8 बन जाता है अगर आप उसके न्यूमिनेटर में रिड्यूस कर देते हैं 5। अब आपको ये सॉल्व कर लेना है और आपको पता लग जाएगा कि वो x बाय वाई क्या फ्रैक्शन है। तो जरा देख लें,
तो ये आएगा आपका 2x इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और इधर आपका देखेंगे हम आएगा 8x माइनस 40 इक्वल टू वाई, मीन्स 8x माइनस वाई माइनस 40। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 और 8x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 40। आप जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 8x में से 2x गया 6x, और यहाँ माइनस आएगा ना, जब आप माइनस करेंगे अगर इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आया और वो माइनस से माइनस कट गया है, x इक्वल टू 6। ठीक है, अब x इक्वल टू अगर 6 है तो उसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूं या यहाँ पर पुट कर दूं, मुझे पता लग जाएगा कि क्या है y की वैल्यू। तो x इज 6, y प्लस 4 इक्वल टू 1/2, तो 6 2 12 सॉरी, एंड y प्लस 4, तो y इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी y इक्वल टू 8, तो 6/8 आंसर इज B। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को कुछ समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में।